हेलो साथियों, एक बार हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं सीटेट के सेशन में। और ये एनवायरनमेंट का आपका जो पेपर है यहाँ पर, इनकी सीटेट पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से लेकर के 5 तक 7 जुलाई 2021 का पेपर आज मैं आपके मतलब कदमों में रखने वाला हूं, बस ये समझिए, ठीक है। और इसके आंसर ना घसीट घसीट के आएंगे यहीं पर, ठीक है। तो सभी प्यारे साथी फटाफट से एक बार सेशन को दबा करके शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में, फटाफट से जुड़ जाइएगा सभी प्यारे साथी और आ जाइएगा अपने मित्रों के साथ में। एक बार लाइक का बटन जरूर दबाएं, जिससे मुझे मिलता है मोटिवेशन और मैं पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर जब तक जान है ना तब तक ये सब आपके लिए ही है भैया, पढ़ाना है इधर पे, ठीक है। तो फटाफट से आ जाइए सभी प्यारे साथी और जुड़ जाइए इस नए सेशन में और एक नए अंदाज के साथ में। सीटेट आपका पेपर फर्स्ट होने वाला है, 3 बजे मैं लाइव आता हूं। तो सभी प्यारे साथियों को वेरी गुड आफ्टरनून। और आप सभी प्यारे साथी जुड़ चुके हैं फटाफट से, ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों को। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला प्रश्न और बिना समय की बर्बादी किए हुए, ठीक है, समय बेकार नहीं जाने देंगे, इतना अनमोल समय है आपका। चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं, ठीक है, हम लोग हैं ना पुराने कुओं को देखते हैं, ठीक है, जो अब सूख गए हैं, जो अब कैसे हो गए, सूख गए हैं। आपने देखा होगा गाँव में हम पुराने कुओं को देखते हैं, अब भैया उनमें पानी नहीं है, लोगों ने उनमें मट्टी कूड़ा डाल के उनको ढक दिया, बंद कर दिया है। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, ठीक है, 25-30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी हुआ करता था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। बताइए सही कारण क्या है कि ये कुएं सूख गए हैं आपके, बताइए। प्रश्न बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। 7 जुलाई 2021 का 19 का पेपर आपको मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। यहाँ पर थंबनेल में थोड़ा सा चेंज नहीं हो पाया था, ये 2019 होगा यहाँ पर, ठीक है। ये का होगा भैया 2019, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब फटाफट से बताइए। देखिए ए ऑप्शन में मैं एक एक ऑप्शन आपको पढ़ करके भी बताऊंगा। लिखा है जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह वहां नहीं होता है, ठीक है। फिर लिखा है आपका बी, पेड़ों कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब मतलब कोलतार या सीमेंट से ढक दी गई है। आपने देखा होगा कि जो पेड़ होते हैं उनके आसपास भी अब सीमेंटेड एरिया कर दिया गया है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय काम है भैया। मैं आपको बता दूं, पेड़ की जो जड़ें होती हैं यही पानी को अंदर तक नीचे तक ले जाती हैं। जब पानी नीचे जाएगा तो आपका वाटर लेवल ऊपर आता है, ठीक है। तो वही कहना चाहता है। फिर सी में लिखा है कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियां लगी हुई हैं। अब कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर एक घर में टोंटी लग चुकी है। और फिर लिखा है भूमिगत पानी को खींचने के लिए विद्युत मोटर चालित पंप लगा दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए जो नीचे पानी है उसको खींचने के लिए हम लोग डी बोर, जिसको समर कहते हैं, ये बोरिंग ड्रिलिंग करके भी पानी निकाल लिया जा रहा है, ठीक है। इसके कारण से अब बताना यह है आपको कि इसका सही आंसर भैया आपका क्या हो जाएगा। तो सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तीसरा आंसर बिल्कुल सही है, ए बी और डी। कौन सा, ए बी और डी, ठीक है। ए आंसर ए और बी और डी, ठीक है। ये सी आपका गलत है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता, ये कोई मतलब हुआ क्या, इसलिए इसको क्या कर दिया हमने, काट दिया प्यारे साथी। क्या कर दिया, काट दिया। सभी प्यारे साथी बिल्कुल देखो ऐसा मजा नहीं आ रहा, एक बार दबा करके सेशन को शेयर करना है आपको। जो प्यार आपने पिछले वीडियो में दिया है वही प्यार आज भी मिलना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल दिल थामे रहिए और बैठे रहिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ में, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर कौन सा है आपका, तीसरा आंसर बिल्कुल यहां पर आपका सही दिया गया है, ठीक है। तालाब में एकत्र होने वाली जल राशि अब नदारद हो गई है, ठीक है। क्या भैया, तालाब में, किसमें भैया, तालाब में जल राशि, क्या भैया, जल राशि एकत्र होने वाली, ठीक है, एकत्र होने वाली, ठीक है। अब कैसी हो चुकी है, अब नदारद हो चुकी है, नदारद, ठीक है, नदारद। इसका मतलब है अब ये पानी दिखाई नहीं देता है आपका, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर एक
पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। और क्या भैया, सीमेंट से पेड़ के किनारों को ढक दिया गया है, यानी कि आपने देखा होगा, मैं तो इधर पे भैया एनसीआर क्षेत्र में हूँ, तो इधर पे भैया बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हुए हैं जो पेड़ लगे हुए हैं, उसके जो किनारे वाला जो भी बाउंड्री एरिया होता है उसको सीमेंटेड कर दिया गया है। भैया जब सीमेंटेड कर दोगे तो पानी कहां से नीचे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, तो वाटर लेवल कहां से ऊपर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो भैया ये चीजें सरकार को सोचनी चाहिए, ठीक है। इसलिए यहां पर जो सही ऑप्शन है वो आपका सी आंसर बिल्कुल आपका सही दिया गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर धीरे धीरे कदमों के साथ में, ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में कल्पनाओं, क्या भैया, कल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? अब क्यों नहीं रखा गया है बताना है आपको, फटाफट से इसका सही जवाब देखिए। पहला लिखा हुआ है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, ठीक है, अपने परिवेश में ये समग्र रूप में देखते हैं। और फिर लिखा है, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, किसकी? शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। और फिर लिखा है, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। भैया ये जो क्वेश्चन आ गया है ये पेडागोजी वाला क्वेश्चन आ गया है, लेकिन छोड़ना नहीं है, तोड़ देना है बस, ठीक है। यह एक पाठ्यक्रम भार को कम करने के लिए है, और जो आपका सीबीएसई ने पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रमों को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। बताना है सही जवाब क्या होगा इसका, तो फटाफट से छाप दीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका पहला जवाब आपका सही होगा। कौन सा? पहला जवाब आपका सही होगा, के रूप में नहीं रखा गया है। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, इसको भी है, ठीक है। बाद बाकी आपका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका पहला जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर कूच करेंगे और बताएंगे इसका सही जवाब क्या है, ठीक है। बताइए, लाइक करना ना भूलिए भैया, लाइक जरूर करें, ठीक है। ये जो मेहनत हो रही है ये आपके लिए हो रही है, ठीक है, बिल्कुल आपके लिए। बताइए, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? बताइए, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। फटाफट से आंसर बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? अबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू, काबुल। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? अबू धाबी इसका सही जवाब होगा। ये आपका यूएई में आपका है, कहां पर है? संयुक्त अरब अमीरात में आपका है। यहाँ की अगर हम मुद्रा की बात करें, ये भी प्रश्न आता है, तो यहाँ की मुद्रा दिरहम है। क्या है भैया? दिरहम यहाँ की मुद्रा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिरहम यहाँ की मुद्रा को कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? अबू धाबी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा भैया? अबू धाबी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। रेत के टीले आसमान को छूते दिखते हैं। यहाँ पर क्या भैया? जो रेत के टीले हैं, किसके भैया? रेत के जो टीले हैं ये आसमान को, किसको? आसमान को छूते हुए, ठीक है भैया, छूते हुए प्रतीत होते हैं। ये दिखाई देते हैं कि ये आसमान को छू रहे हैं। ये आपका फोर्ट लेजा, ठीक है भैया, क्या कहलाता है? इसे फोर्ट लेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्ट लेजा, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इसे फोर्ट लेजा कहा जाता है। ये फोर्ट है, ठीक है, इसे फोर्ट लेजा कहा जाता है। 300 किलोमीटर भैया दूर ये पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर भैया? ये 300 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर ये आपका कहाँ पर भैया? पश्चिम में। कहाँ पर? पश्चिम में स्थित है, ठीक है भैया। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर और बताएंगे इसका भैया सही जवाब क्या होगा। फटाफट से दबा करके शेयर करो एक बार जल्दी से, ठीक है। ये जितने भी लोग लाइव आ रहे हैं ना, एक बार दबा करके शेयर कर दो। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलिए बताइए, पर्यावरण अध्ययन के मतलब पाठ्यक्रम में आपका उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? अब बताइए, ये भी आपका पेडागोजी का प्रश्न है। बताइए, बच्चों के परिवेश मतलब परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए या बच्चों के स्थानीय परिवेश में मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ को विकसित करने के लिए या उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन, और या फिर डी आंसर। बताइए फटाफट से इसका सही आंसर करें।
सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइए फटाफट से। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका दूसरा जवाब सही होगा। बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ को विकसित करना, ठीक है। और देखिए उनके स्कूली शिक्षा को क्या करना, उसके सामाजिक शिक्षा से उसको जोड़ देना और रट्टाफिकेशन वाला जो सिनेरियो है इसको खत्म कर देना है, ठीक है। बिल्कुल दिमाग में घुसेड़ देना है, दिमाग तक पहुंचा देना है इसको, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों पर एक नहीं है? बताइए 6 मुख्य थीमों में एक नहीं है। और देखिए जो आपका जो डाटा है वो कक्षा 3 से लेकर के, कहां से भी कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 तक भी आपका ये ईवीएस की बुक बनाई गई है। किसकी? ईवीएस की आपकी बुक बनाई गई है, ठीक है। और कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 2 तक भी यहाँ पर ईवीएस की कोई बुक नहीं है। क्या नहीं है? यहाँ पर कोई बुक ईवीएस की नहीं आती है, बुक नहीं आती है। कोई भी टेक्स्ट बुक आपकी यहाँ पर ईवीएस की आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये जो कक्षा 1 से 2 तक के जो बच्चे होते हैं ये कैसे पढ़ते हैं? ये भैया सामाजिक, मैथमेटिक, ये सब तरीकों से यहाँ पर भैया ये पढ़ने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर एक बुक है, बताइए कौन सी सब थीम नहीं है? इसमें 6 थीम का वर्णन किया गया है। कितने का? 6 थीम का वर्णन किया गया। बताइए आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं, काम और खेल, भोजन। फटाफट से सही आंसर कर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका काम और खेल भैया ये आपका हो जाएगा, ये नहीं है आपका, तो फटाफट से इसको जोड़ लीजिएगा, ये आपका नहीं होता है, ठीक है। अब आपको अगर 6 थीमें लिखनी है तो पहली लिखिए भी आप लोग परिवार और मित्र। क्या होता है? पहली थीम लिखिए भी आप लोग फटाफट से, परिवार और मित्र। क्या होता है भैया? परिवार और मित्र, ठीक है। ये पहली थीम होती है, परिवार और मित्र। अगर हम दूसरे की बात करें तो भोजन होता है। क्या होता है भी आपका? दूसरा भोजन होता है। तीसरे की बात करें तो आश्रय होता है, आश्रय बोले तो शेल्टर होता है। अगर चौथे की बात करें तो पानी होता है आपका, क्या? जल होता है। अगर हम पांचवें की बात करें, किसकी? पांचवें की अगर हम बात करें तो यात्रा होता है आपका। क्या होता है भैया? यात्रा। ये ट्रांसपोर्ट होता है आपका। अगर छठवें की बात करें तो चीजें हम कैसे बनाते हैं और करते हैं। क्या? चीजें हम कैसे बनाते हैं, चीजें हम कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। तो ये 6 थीमें हैं और इनकी उप थीमें भी बताई गई हैं। जैसे भोजन में, ठीक है, जो फूड होता है इसकी उप थीम है। जैसे टेस्ट है, स्वाद है, इसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो ये सब का सब आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा बाबू, ठीक है। ये क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। फटाफट से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसका सही जवाब छापते हैं। किसी पर्वतीय मतलब क्षेत्र में प्रक्षेपण, क्या भैया? यहाँ पर मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, लिखा है आपका प्रेक्षण, लिखा सॉरी प्रेक्षण। यह पाया गया है कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी और लकड़ी और चूने से बनाए हैं। किससे बनाए हैं? पत्थर से बनाए, मिट्टी से बनाए, लकड़ी से बनाए और चूने से बनाए। यह घर 2 मंजिल के हैं। कितने मंजिल के? यह घर 2 मंजिला है भैया, और मंजिल पर जानवरों को रखते हैं, ठीक है, तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके यहाँ पर रखते हैं। वह स्वयं मतलब पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रदेश का भाग है? अब अगर इतना ही आपने पढ़ लिया होगा तो आपके दिमाग में तुरंत टन से घंटी बजी होगी कि गुरुजी इसका ये आंसर सही है। मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश तो आपका नहीं हो सकता, अरुणाचल प्रदेश तो आपका नहीं हो सकता। फिर दिया गया है आपका, देखिए मेघालय। मेघालय भी आपका यहाँ पर सही जवाब नहीं है, मेघालय भी आपका सही जवाब यहाँ पर नहीं है। अब बचा है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ का जो सही आंसर है ये आपका जम्मू कश्मीर वाला सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर वाला आपका आंसर सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भैया क्या लिखा हुआ है। प्रश्न अगला है आपका, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। बताइए रात में जो जानवर जागता है उसे चीजें बस 2 रंगों में दिखाई देती हैं, एक तो आपका
काला रंग आपका, और दूसरा आपका सफेद रंग, ठीक है, काला और सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई देता है, ठीक है। हाँ, काला सूट आपने सुना होगा ना, ठीक है, वही काला रंग आपका, ठीक है, और सफेद रंग आपका, ठीक है। ये दो रंगों में जानवर देखते हैं रात में, ठीक है। तो यहाँ पर काला और सफेद आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तीसरा आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये दृश्यता रात्रि में ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। ये रात्रि के समय, किसके समय, रात्रि के समय ज्यादा दृश्य होता है, ठीक है। कैसा होता है, रात्रि के समय ज्यादा ये दृश्य होता है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए है, बताइए इसका सही जवाब, ठीक है। केंचुए को किसान का मित्र माना जाता है, बात एकदम सही है। सांपों को माना जाता है, किसको, सांप को भी, किसको भी, या सांप को भी किसान का मित्र माना जाता है। केंचुए को भी किसान का मित्र, किसको, केंचुए को भी, या केंचुए को भी किसान का मित्र, और सांप को भी माना जाता है, ठीक है। और फिर लिखा है, अच्छा ये 5 क्या, कुछ नहीं है, ठीक है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। सही कारण कौन सा है, बताइए। ए नंबर में देखिए लिखा है, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। बिल्कुल एकदम 100% श्योर, बात बिल्कुल सही है। फिर देखिए, केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, ठीक है। नहीं भैया, खरपतवार कैसे खाएंगे। फिर लिखा है, केंचुए खेत को छिद्र युक्त बनाते हैं जिसमें जमीन हल्की हो जाती है। कैसी हो जाती है, जिसमें जमीन हल्की हो जाती है। बिल्कुल बात सही है कि जो केंचुआ होता है ये जमीन में भैया छेद करता है, नीचे तक जाता है, जिससे जमीन पोली हो जाती है आपकी। कैसी, पोली हो जाती है, ठीक है। सुनिए, केंचुआ किसान का मित्र क्यों कहा जाता है, यही आपको मैं बताता हूं, ठीक है। केंचुआ क्या काम करता है, वो जमीन के अंदर चला जाता है, खोदते खोदते अंदर चला जाता है। ऐसे ही बहुत सारे केंचुआ जमीन के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो जमीन पोली हो जाती है, और जब वर्षा होती है भैया, तो वर्षा होती है तो यही पोली जमीन के माध्यम से पानी नीचे तक चला जाता है खेत में, और फिर भैया किसान इसको खेत को क्या कर देता है, जोत देता है, जिससे वो जो केस नलियां बनी हैं उसको तोड़ दिया जाए। केस नलियां जब टूट जाएंगी तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया खेत में नहीं हो पाएगी। जब नहीं हो पाएगी तो पानी अधिक समय तक खेत में टिकेगा। ये भैया आपका, इसलिए इसको मित्र कहा जाता है। फिर देखिए, डी में लिखा है, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। ए, सी और डी आपका सही है, तो चुनना आपको है कि सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। ए सही है, सी सही है, डी सही है। इसके लिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा जवाब बिल्कुल सही होगा। कौन सा, दूसरा जवाब। सभी प्यारे साथी लगभग सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी प्यारे साथी सही दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसका सही आंसर यह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे ब्रांज की चीजें बनाते आए हैं। आज हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के सभी निम्नलिखित में सबसे कथन चुनिए, सही कथन चुनिए, बताइए सही इसका जवाब क्या हो जाएगा। मुझे फटाफट से इसका सही आंसर चाहिए, बताइए सही जवाब इसका क्या होगा। फटाफट से सही जवाब चुन लीजिए। देखिए, यह पीतल ब्रांस और तांबे कापर का मिश्रण होता है। यह तांबे कापर जस्ता तथा जो जिंक होता है एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। या फिर आपका सी या डी, सही आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका तीसरा जवाब सही होगा। यह तांबे कापर और टिन का मिश्रण होता है, तो इसका सही जवाब कौन सा है, तीसरा आपका जवाब बिल्कुल आपका यहाँ पर सही दिया गया है, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग आगे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। देखिए, हम लोग यह कांसे, तभी तो भैया कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांस्ययुगीन, ठीक है, कांस्ययुगीन सभ्यता, ठीक है, सभ्यता, ठीक है। ये गुरुजी क्या मतलब है, इसका मतलब है जो हड़प्पा सभ्यता है, कौन सी, जो हड़प्पा आपकी सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता को ही क्या कहा जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, नारियल डली हुई भैया,
नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किसका मतलब प्रिय भोजन है। कहाँ का ये भैया प्रिय भोजन है, कितने बार कराया है, कितने बार पूछा गया है। सिलेक्टेड वही क्वेश्चन होते हैं, करने आपको होते हैं सही, ठीक है। फटाफट से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये जो उबला हुआ टैपियोका आप खाते हैं ये क्या है आपका, बताइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताऊं, देखिए सरसों के तेल में, किसमें भी आ, सरसों के तेल में, ठीक है, सरसों के तेल में भी आ मछली, मछली जो बनाई जाती है ये जम्मू एंड कश्मीर का प्रिय भोजन है। कहाँ का, जम्मू एंड कश्मीर का प्रिय भोजन है। और सुनिए गोवा के लोग, कहाँ के लोग भैया, गोवा के लोग भैया नारियल तेल में, किसमें, नारियल तेल में, नारियल तेल में भैया आपके मछली पकाते हैं। क्या करते हैं, मछली पका करके खाते हैं। कहाँ के लोग, गोवा के लोग आपके नारियल तेल में मछली पका करके खाते हैं, ठीक है। और केरल के लोग भी यही कार्य करते हैं, ठीक है। और अब इसका सही जवाब बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब केरल हो जाएगा। ये नारियल में डली हुई भैया करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाते हैं, ठीक है। तो केरल इसका बिल्कुल सही जवाब है। बिहार भैया लिट्टी चोखा सब जानते हैं इसको, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर भैया आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है भैया। टैपियोका कैसावा जड़ से निकाला स्टार्च होता है, ठीक है। ये जो टैपियोका होता है ये कैसावा जड़ मतलब कैसावा जड़ से, ठीक है, कैसावा जड़ से निकाला हुआ स्टार्च होता है। क्या होता है, निकाला हुआ स्टार्च होता है आपका, ठीक है। ये टैपियोका जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे। बताइए अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिसे पूर्णिमा को मनाया जाता है। बताइए कौन कौन से ऐसे त्योहार हैं जो पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, फटाफट से बताइए। ये हिंदू कैलेंडर की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, कैलेंडर की मैं बात कर रहा हूं जिसे आपका 1957 को स्वीकार किया गया था। कब, 1957 को भी यह कैलेंडर को स्वीकार किया गया था। इस कैलेंडर की मैं बात कर रहा हूं। बताइए पूर्णिमा को मनाया जाता है होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती, दिवाली, गुरु नानक जयंती और आपका गुरु नानक जयंती दिवस और आपका रक्षाबंधन। बताइए सही जवाब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताइए फटाफट से इसका सभी लोग सही आंसर करें। तो होली, रक्षाबंधन और आपका गुरु नानक जयंती, ये तीन चीजें आपकी मनाई जाती हैं। कितनी चीजें, तीन चीजें आपकी मनाई जाती हैं। इस तिथि को चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है, ठीक है। इस तिथि को क्या होता है, इस तिथि को चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है। इस तिथि को भैया जो चंद्रमा है वो पूरा दिखाई देता है। और होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है, यहाँ पर भैया बुद्ध पूर्णिमा और लिखेंगे, ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है, ये भी इसी दिन भी आपकी होती है बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है भैया। तो यहाँ का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है भैया, बिल्कुल। यहाँ पर महाशिवरात्रि और आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है भैया, कौन सी, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, ठीक है, महाशिवरात्रि और आप लोग नोट करेंगे। ये सब के सब कब होते हैं, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये आपकी घटनाएं होती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से एक समुद्र तट अरब सागर पर है। बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, फटाफट से सही आंसर करें। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आपका कर्नाटक। बताइए, देखिए मैं आपको एक चित्र के माध्यम से बताने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा, बस आप लोग इसको समझ जाना, ठीक है, आप लोग क्या कर जाना, समझ जाना। सुनिए ध्यान से,
मैं पहले तो आपको तटीय राज्य बताऊंगा। इधर पे क्या है, गुजरात है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे गोवा है, गोवा के नीचे कर्नाटक है, कर्नाटक के नीचे केरल है, केरल के इधर तमिलनाडु, फिर आपका आंध्र प्रदेश, फिर आपका उड़ीसा, फिर आपका पश्चिम बंगाल। तो ये आपके तटीय राज्य हैं। कैसे हैं, तटीय राज्य। तटीय राज्य की कुल संख्या कितनी है, 9 है। अब आगे सुनिए, ये आपका पूर्वी घाट है। कौन सा है, पूर्वी घाट है। ये वाला आपका कौन सा घाट है, ये आपका पश्चिमी घाट है। कौन सा है, पश्चिमी घाट है आपका। ठीक है, तो पूर्वी घाट में कितने राज्य हैं, 1 2 3 4। पूर्वी घाट में 4 हैं, पश्चिमी घाट में 5 हैं। दोनों को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 9 राज्य आपके हो जाएंगे। ठीक है, इधर पे आपका ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में ये आपका स्थित है। और ये वाला क्षेत्र आपका अरब सागर में। कहाँ पर, अरब सागर में। ठीक है, ये कहाँ पर है, अरब सागर में। ये कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में आपका स्थित है। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, राज्यों के समूह में किस एक समूह का समुद्र तट अरब पर स्थित, अरब सागर पर स्थित है, यानी कि इस साइड वाले। देखिए, आंध्र प्रदेश भैया नहीं, भैया आंध्र प्रदेश इधर है। केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल नहीं भैया, क्योंकि पश्चिम बंगाल भी आपका पूर्वी घाट में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश नहीं भैया। ठीक है, ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा, कर्नाटक, केरल और गुजरात। देखिए, गुजरात ये है, कर्नाटक ये है, और आपका केरल ये है। ठीक है, तो ये आपका डी आंसर आपका बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, डी आंसर, डी जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक, केरल और गुजरात ये तटीय राज्य। ठीक है, अगर बात करें भैया कुल तटीय सीमा की, किसकी, तटीय सीमा, तो भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है, तो तटीय सीमा की अगर हम बात करें तो 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। अगर कुल तटीय की बात करें, किसकी, कुल तटीय सीमा की अगर बात करें, किसकी, कुल तटीय सीमा की अगर हम बात करें तो कितनी है, 7516 किलोमीटर। कितनी है भैया, 7516 किलोमीटर है। स्थलीय अगर सीमा की बात करें, किसकी, स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा कितनी है, 15200 किलोमीटर। कितनी है भैया, 15200 किलोमीटर। अगर भारत की कुल सीमा की बात करें, किसकी, भारत की कुल सीमा की। ठीक है, भारत की कुल सीमा की बात करें तो 22,716 किलोमीटर। कितनी है, 22,716 किलोमीटर, ये भारत की कुल सीमा है। भारत का क्षेत्रफल कितना है भैया आपका, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है, 2.42% आपका विश्व के कुल क्षेत्रफल का आपका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके इंतजार में बैठा हुआ है कि कब हमारा नंबर आए। ठीक है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है, बताइए। हमारा पहले देश का मानचित्र बनना चाहिए, तब हम बताएंगे कि झारखंड कहाँ है। अब हम बताएंगे कि झारखंड आपका कहाँ है। सुनिए, देखिए ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पर समझने का प्रयास करें। ये उड़ीसा के तो उत्तर में है, किसके भैया, ये आपका उड़ीसा के उत्तर में है। ठीक है, उड़ीसा के उत्तर में आपका स्थित है। ठीक है भैया, पूरा लिखते हैं तब समझ आएगा। उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, जो झारखंड है वो उड़ीसा के तो उत्तर में स्थित है, पश्चिम बंगाल के पश्चिम में है। ठीक है भैया, पश्चिम बंगाल के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, पश्चिम में स्थित है, पश्चिम बंगाल के पश्चिम में स्थित है। बिहार के दक्षिण में, किसके भैया, बिहार के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, गुरुजी सब लिख दिया है, बताया नहीं है। देखो सुनिए, ये रहा उत्तर प्रदेश, ये रहा बिहार, ये रहा आपका भैया झारखंड। क्या रहा, झारखंड। ठीक है,
अब देखिए उड़ीसा, ये रहा आपका यहाँ पर उड़ीसा, उड़ीसा के उत्तर में, उड़ीसा के ऊपर हो गया उत्तर में, ठीक है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम में ये रहा आपका वेस्ट बंगाल, इसके भैया पश्चिम में, ठीक है भैया, ये झारखंड हो गया। इसके बाद बिहार के दक्षिण में, ये बिहार के दक्षिण में हो गया ना भैया, ठीक है। तो अब देख लीजिए पश्चिम बंगाल के पूरब में, उड़ीसा के उत्तर में, आपका छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूरब में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा आपका बिल्कुल सही आंसर है? उड़ीसा के उत्तर में, ठीक है, उड़ीसा के उत्तर में, ठीक है। पश्चिम बंगाल के पूरब में कह रहा, तो पश्चिम बंगाल ये है, इसका पूरब इधर है, तो ये नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में पूर्व में नहीं भैया, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में नहीं भैया। सही आंसर क्या होगा? दूसरा। किसी दिन मैं भैया आपको मैप पूरा पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, किसी दिन मैप आपको मैं पूरा पढ़ाने वाला हूँ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, बताइए पेट्रोलियम से का नहीं प्राप्त होता है? मोम प्राप्त होता है, ग्रीस प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है, लेकिन आपका कोयला प्राप्त नहीं होता है। क्या नहीं होता है भैया? कोयला प्राप्त आपका नहीं होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सब के सब आपके पेट्रोलियम से बनते हैं। क्या भैया? मोम है आपका, ठीक है, ग्रीस है आपका, डीजल है आपका, क्या है भैया? आपका डीजल है आपका, ठीक है। ये सब के सब किससे बनते हैं? पेट्रोलियम से बनते हैं। किससे? पेट्रोलियम। सब के सब किससे बनते हैं भैया? सब के सब ये भैया आपके पेट्रोलियम से बनते हैं, लेकिन कोयला आपका जीवाश्म से बनता है। किससे? जीवाश्म ईंधन है ना, ये जीवाश्म ईंधन, ठीक है। हाँ, बहुत समय पहले पेड़ पौधे दब गए होंगे, उसी से आपका क्या बनता है? कोयला बनता है, ठीक है। तो इसको भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। क्या करेंगे भैया? इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल, मोम ग्रीस डीजल ये किससे बनता है? पेट्रोलियम से आपका प्राप्त होता है, ठीक है। कोयला आपका 4 प्रकार का होता है, ठीक है। सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट होता है, कौन सा? एंथ्रेसाइट, ठीक है। फिर आपका बिटुमिनस, फिर आपका लिग्नाइट, फिर आपका भूरा कोयला, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कोयले के 4 प्रकार होते हैं। सबसे अच्छा कोयला जिसमें भी ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है, अच्छा कोयला कहलाता है, ठीक है। देखा, कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चली तथा अगले 17:15 पर यह आपके नगर कोइल पहुंची। यह इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए भैया। देखिए, ट्रेन चलने का समय कितना है? 9:45 है। कितना है? 9:45 है ट्रेन चलने का समय, ठीक है। और पहुंचने का समय कितना है? 7:15 पर इस स्थान से चली और इस स्थान पर पहुंच जाती है ट्रेन, ठीक है। तो कुल समय कितना लगेगा? 21.5 घंटे। कितना लगेगा? 21.5 घंटे ये कुल समय आपका यहाँ पर लग जाएगा। अगर कुल दूरी की बात करें तो लिखा है आपका 1114 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1100 भैया आपका कितना लिखा है? 1100 सॉरी 40 किलोमीटर ये कुल दूरी है, ठीक है, 1140 किलोमीटर। अब निकाल दो भैया फटाफट से यहाँ पर, तो कितना होगा? 1140 बटे 21 30। कितना हो जाएगा? 1140 बटे 21 आपका 30, ठीक है, 21 30 काट दो भैया फटाफट से। तो ये कितना आएगा आपका भैया? 53 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कितना आएगा? 53 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। क्या होगा? सही जवाब आपका हो जाएगा। ओके, चलिए, ये ट्रेन वाले क्वेश्चन मैं एक वीडियो में लेकर के आने वाला हूं, फिर आपका ट्रेन का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो ट्रेन से आपका कोई भी क्वेश्चन फिर नहीं छूटेगा। हमारे देश के एक जंगल में जंगल के लोग आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई के, जिस टिन को कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है बताइए? ये जो टिन है ये तांबा टिन नहीं है भैया,
आपका, ये क्या है, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टन बीज बोता है, या फिर वह भूमि जिससे कोई किसान 1 टन बीज उत्पन्न करता है, या फिर यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से की गई है, या यह पर वह भूमि जिसकी विमाएं 100 मीटर गुणे 100 मीटर होती हैं। बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर, तीसरा आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यह भूमि का मात्रक है और जिसका अभिकल्पना विशेष रूप से ये जंगलों के किसानों के लिए किया जाता है। तो सही आंसर हो गया। और ये कहां पर भैया, झारखंड में। कहां पर होता है ये, झारखंड में आपका होता है भूमि मापक, आपका ये एक यंत्र होता है। अगला प्रश्न आपके लिए है, फटाफट से इसका सही आंसर बताएं। और इसका आप सभी प्यारे सही आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तो कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर छापिए। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। राधे राधे सभी को।